एक बार रामधारी दिनकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी साथ में चल रहे थे। तो रामधारी दिनकर जी जब उनके साथ चल रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पैर फिसल गया और वो बस गिरने ही वाले थे कि रामधारी जी ने उनको बचा लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझको बचाने के लिए। तो रामधारी दिनकर जी ने ना एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जब जब राजनीति डगमगाई है या जब जब देश डगमगाया है, साहित्य नहीं बचाया है। तो वही साहित्य को आज उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऑथर्स, राइटर्स या वो लोग जो साहित्य से या मैं कह सकता हूँ लिटरेचर की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आगे आने वाले 2 दिन में भी होंगे। ऐसे ही अभी हमारे साथ रचना निर्मल जी मौजूद हैं, पेशे से पोइट हैं, ऑथर हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैम सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि लिटरेचर की दुनिया में आप आए, साहित्य की दुनिया में आप आए, तो शुरुआत कैसी थी? लाइक हमेशा से इसी इंडस्ट्री में आना था, लिटरेचर में आना था, साहित्य में आना था या कुछ और भी? कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ और टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। कभी नहीं सोचा था कैसे मैं पोइट बनूंगी। हाँ, बच्चों के लिए कुछ कुछ लिख देती थी क्योंकि स्कूल में लिखना है, अपने घर के बच्चों के लिए लिखना है, तो कुछ ना कुछ प्राइजेस मिल जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्राइम बढ़ता गया आसपास, जैसे जैसे माहौल बदलता गया घर में, घर के बाहर, आस पड़ोस में, वैसे वैसे कहीं ना कहीं सफोकेशन को निकालने की एक ज़रूरत सी महसूस होने लगी कि उसके 2 ही रास्ते होते हैं जब आप सफोकेट होते हो, कि या तो आप परिस्थिति से लड़ जाओ, और लड़ने के लिए या तो बिल्कुल है ना कि आप उसका गला पकड़ के, ठीक है इतनी ताकत होनी चाहिए, राजनीति वाली ताकत ना, और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप कलम की ताकत को ले आइए, तलवार नहीं है। तो बस कुछ ऐसे सोचते हुए कलम की ताकत को आजमाने की कोशिश कर ली। मैम मैं ना एक किताब पढ़ रहा था, ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी कि आज़ादी कैसे मिली ये जानने से बेहतर है गुलाम कैसे होना ये जानना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऑथर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या बेसिक पॉइंट्स हैं बताने हैं जो आपको रीडर्स पढ़ रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ सकें। क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, इसकी परख होनी चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ कैसे डेवलप करें जो बडिंग राइटर्स हैं, जो लिटरेचर में आना चाहते हैं? ये मैंने बड़ी बार देखा है कि बड़े बड़े मंचों से देखा है कि भूमिका बांधने में ही आप 5 से 7 मिनट इतने लगा देते हैं उसमें, इधर उधर के एग्जाम्पल्स और सब चीज़ लेने में, कि आप शायद कहीं ना कहीं या तो ऑडियंस तक जिस बात पर मुद्दे की बात होती है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं, या फिर अगर आप पहुँच भी जाते हैं तो तब तक जो आपके ऑडियंस है जिसको आप जागरूक करना चाहते हैं या जिस तक आप एक मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज सुनने तक तब तक आधा सो चुका होता है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है, और मेरे सामने जो बैठा हुआ है जिसको भी मैं अपनी बात समझाना चाहती हूँ, आखिर वो किस लेवल का है, उसको कितनी पच सकती है और कौन सी लैंग्वेज में पच सकती है। अगर तो उसको बड़े भारी भरकम शब्द पच सकते हैं तो जरूर दीजिए, नहीं तो भैया उसकी मातृभाषा तक आइए, आम भाषा बोलिए। आपका मकसद मैसेज देना होना चाहिए, आपका मकसद यह साबित करना नहीं होना चाहिए कि मैं कितना प्रकांड पंडित हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक राइटर की भी बात करूं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ अगर उसको प्यार मोहब्बत इन पर भी लिखना पसंद है, पर एक ये भी होना चाहिए कि आप देश के लिए लिखें या कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दों पर भी लिखें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब हाल ही में कुछ ऐसे केस आते हैं, कोलकाता केस आता है, कोई भी केस आता है, उस पर लिखना मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा लिखा जाना चाहिए। तो अमृता प्रीतम जी ने ना एक लाइन लिखी थी, वो मेरे को बहुत पसंद आई थी। देयर आर मैनी स्टोरीज विच आर नॉट रिटर्न्स ऑन पेपर बट आर रिटर्न्स ऑन द बॉडीज एंड द माइंड्स ऑफ वुमेन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पन्नों पर नहीं लिखी हैं पर औरतों के दिमाग में लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको भी लगता है कभी कभी साहित्य भी या फिर कलम भी कुछ मुद्दों पर स्याही चलाना छोड़ देती है? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कलम स्याही चलाना छोड़ देती है। हाँ, कलम पूरे तरीके से उस बात को थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कह सकती है, सीधे सपाट नहीं कह सकती, क्योंकि कलम का काम ही है सभ्य भाषा में लिखना, कहना, तो वो उस भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। ये सामने वाले को कहते हैं ना कि तीर छोड़ा कहाँ जाए कहीं, तो मैंने भी एक शेर लिखा था कि मेरा शेर था कि हरी चूड़ियों ने उठाया है अक्सर। तो हरी चूड़ियाँ आमतौर पे पहनते हैं, शादी के समय पर पहनाई जाती हैं, तो हरी चूड़ियों ने, महिला की बात की है, ने उठाया है अक्सर थके तन पे अरमानों का बोझ ता उम्र। तो क्योंकि वो घर गृहस्थी रात दिन के चक्कर में फंस जाती है, उसके अपने कुछ अरमान होते हैं, तो
अब ये बात कितने लोग कहाँ समझ पाते हैं, तो लेकिन फ़र्ज़ एक कलम के सिपाही होने की हैसियत से हमारा होता है कि हम बात को सही तरीके से पहुँचाएं। गलत तो बिल्कुल ना लिखें, वाहवाही के लिए बिल्कुल ना लिखें। अगर मैं लिखने की बात करूं तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो जब कुछ जैसे डिप्रेशन नहीं कहूँगा मैं, जब कुछ तनाव होता है या जी, कुछ जी, जी। प्रॉब्लम लगती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेज निकालता हूँ, लिखना स्टार्ट कर दो या फिर कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। पर पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप वो लिखना जान गए ना तो आपके जो माइंड सेट, आपका जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो आप उस पन्ने पर उतार देते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कहा जाता है डायरी लिखो, वो डायरी केवल लिखने का ही तो एक हिस्सा है। और लिखने के लिए आपको और ये कहानियाँ कहाँ से जन्म लेती हैं? ये कहानियाँ कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर से, हमारे ही किस्सों से जन्म लेती हैं। और वाकई ये बहुत हकीकत है इसमें कि अगर आप किसी चीज़ को पन्ने पर उतार लेते हैं तो आपका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। आप उतारिए, लिखिए, 2, 4, 5 मिनट बाद मैक्सिमम पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें खुद ही काट देंगे। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, ये बेकार है, ये, और फिर लगेगा अरे इस बात पर, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए मैम, अब जाने का वक्त है हमारे। जाते जाते कोई अपने फेवरेट शायर की कोई फेवरेट शायरी अगर सुना सकें तो, या अपनी लिखी कोई शायरी सुना। चलिए मैं अपनी लिखी कुछ शेर सुना देती हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने बात की थी ना, महिलाओं की बात की थी, तो मैं बिल्कुल नारियों की बात ही करती हूँ कि घर की दीवारों की तन्हाई पड़ी है मैंने। आजकल यही हो गया है कि माँ जो है, जैसे जैसे अब मैं भी उसी एज में आ रही हूँ कि बच्चे उड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर की दीवारों की तन्हाई पड़ी है मैंने, तब कहीं जाके ज़बां अपनी सिली है मैंने। अलग थलग रहने से कहीं बेहतर लगता है। तो ये जो एक वक्त नारी के उसमें आ रहा है। और जो देश की बात की थी वो मैंने लिखा था कि लांघ कर दीवार आसानी से आ जाए कोई, इतना भी कमज़ोर मेरे देश का नक्शा नहीं। बहुत खूब मैम। तो अगर कहते हैं तो एक और सुना देती हूँ। तो आज की जो भाषा की बात अगर मैंने की थी, तो ये जो मेरा शेर है ये मुझे बहुत पसंद है और इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा था कि वहाँ बेजा है करना साथ की बात, जहाँ पर होती हो शहमात की बात। चाहे हिंदी उर्दू है, चाहे हम दोनों के रिश्ते की बात है, या परिवार, या कहीं की भी बात है, जहाँ पर हार जीत की बात आ गई वहाँ पर सामने वाला आपकी बात सुनेगा नहीं। तो कलम की ताकत मुझे लगता है यही होती है कि 2 लाइनों में आप बता दें कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आप हमेशा आते हैं हमारे पास स्टूडियो में और मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है हम आपसे बात। विवेक, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत समझदारी वाले प्रश्न पूछते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठेंगे तो उनके हल ढूंढे जाएंगे। तो ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे, फिर आप मुझे बुलाएं, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।